तो ऑब्वियसली एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन्स कि ये चीज आपको रोक देगी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने से। अब सबसे सर पहले एफिलेट मार्केटिंग एफिलिएट में ई मार्केटिंग कॉमर्स बिजनेस होता भी क्या आता है? है क्या? ओके। एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है? तो ये समझ लीजिए कि अमेजोन है। ठीक। एक वेबसाइट है अमेजोन, सभी को पता है, जहाँ पे के प्रोडक्ट्स मिलते हैं बहुत सारे। A to Z सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। चाहे आप डिजिटल प्रोडक्ट बोलो, फिजिकल प्रोडक्ट बोलो, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी, एनीथिंग, इट इज अवेलेबल ऑन अमेजोन, राइट? तो लेट सपोज अमेजोन है जहाँ पे के सारे प्रोडक्ट लिस्टेड है। अब क्या होगा? आप अमेजोन के पार्टनर बन गए, जिसे हम लोग कहते हैं अमेजोन एसोसिएट्स। ठीक है। तो आप क्या बनोगे? अमेजोन के पार्टनर। पार्टनरशिप आपने अमेजोन से कर ली। अब अमेजोन के जितने भी प्रोडक्ट है वो आप सेल कर सकते हो, है ना? अब क्या होगा? जब आप अमेजोन ओपन करोगे आपको एक यूनिक लिंक मिलेगी, है ना? एक लिंक देगा अमेजोन आपको, आपकी एफिलिएट लिंक। ठीक है। आप इस लिंक को कहीं पे भी शेयर कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर। ठीक है। अब जब आप ये लिंक को शेयर करोगे तो कस्टमर उस लिंक पे क्लिक करेगा, है ना? कस्टमर विल क्लिक ऑन दैट लिंक, देन कस्टमर इज सेंड टू XYZ। अब कस्टमर ने जब इस लिंक पे क्लिक करेगा, वो जाएगा अमेजोन स्टोर पे आपके लिंक के थ्रू। ठीक है। लेट सपोज आपने एक मोबाइल की लिंक यहाँ पे कस्टमर से शेयर कर ली, है ना? किसी को स्मार्टफोन परचेज करना है, आपने उसे स्मार्टफोन की लिंक सेंड की और उसने उस लिंक पे क्लिक किया, वो अमेजोन पे पहुंच गया। अब अमेजोन पे जाने के बाद अगर वो प्रोडक्ट परचेस करता है, चाहे वो मोबाइल स्मार्टफोन परचेस करे या चाहे कोई भी प्रोडक्ट परचेस करे, अमेजोन पे जाने के बाद आपके लिंक के थ्रू आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है। अब कस्टमर ने कोई भी एक प्रोडक्ट परचेस कर लिया, चाहे वो ये वाला स्मार्टफोन हो जो आपने शेयर किया या कोई और चीज हो, कस्टमर ने परचेस किया। अब ये सारा जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करता है अमेजोन, जो आपको भी दिखाई देता है। अब परचेज कंफर्म होने के बाद क्या होता है? ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो जाता है आपके डायरेक्टली अकाउंट में। अब कंफर्मेशन के लिए कितना दिन रुकना होता है? अभी जैसे स्मार्टफोन परचेस किया तो हो सकता है कि उसका 7 डे रिप्लेसमेंट हो, है ना? अब किसी ने परचेस कर लिया अमेजोन से और 7 दिन बाद रिटर्न कर दिया यहाँ पे, तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर वो रिटर्न नहीं जाता है तो आपको कमीशन मिलेगा और डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। तो आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे वो क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल ये साइकिल है, अमेजोन पे प्रोडक्ट है, आप अमेजोन के पार्टनर बन जाते हो, वहां से आपको लिंक मिलती है। वो लिंक आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, दुनिया के साथ शेयर कर दो, आप मतलब पूरे इंडिया के साथ शेयर कर दो। तो वहां पे जितने भी क्लिक्स हो गए और वहां से जो भी परचेज होगा उसके ऊपर आपको कमीशन मिलता है। ठीक है। अब ये करने के लिए आपको आपकी थोड़ी ऑडियंस चाहिए होगी, है ना? जैसे लेट सपोज कि आपने कोई इंस्टाग्राम चैनल स्टार्ट कर दिया, है ना? और उस पे बहुत सारी ऑडियंस है, पूरे इंडिया में आप प्रमोट कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम को, है ना? तो आप धीरे धीरे ऑडियंस बिल्ड करोगे इंस्टाग्राम के ऊपर और आप लिंक शेयर करोगे। तो सपोज आपकी 5,000 ऑडियंस है बनी हुई, आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट का रिव्यू करके डाल रहे हो अपने इंस्टाग्राम पे। सो आउट ऑफ 5,000 पीपल एटलीस्ट 100 लोग क्लिक करेंगे, उन 100 में से एटलीस्ट 2 लोग, 5 लोग परचेस करेंगे, है ना? तो वो 5 लोगों का कमीशन डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक। ये सिंपल प्रोसेस है। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया है वो अमेजोन का है। आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, एटसी, मीशो, ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स ब्रांड है जिनके साथ आप टाई अप कर सकते हो, उनके एसोसिएट बन सकते हो, या इसे एफिलिएट पार्टनर कहा जाता है, वो बन सकते हो। ठीक है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। चलो, मैंने अमेजोन का एग्जांपल लिया तो मैं अमेजोन के बारे में ही आपको बता देता हूँ। और बहुत ट्रस्टेड बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि ये चलता नहीं है ना? तो आप जाओगे amazon.in अगर आपको इंडिया में प्रमोट करना है। अगर आप जानते हो कि फॉरेन मार्केट में कैसे प्रमोट करना है तो आप amazon.com को भी प्रमोट कर सकते हो। तो आपके पास ग्लोबली ऑडियंस एक्वायर आप कर सकते हो। तो फिलहाल मैं amazon.in, मैं भी खुद एसोसिएट हूँ, आप भी बन सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस है, सबसे नीचे में जाना है,
amazon.in पे जाने के बाद, और यहाँ पे आपको दिखेगा बिकम एन एफिलिएट। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको साइन अप करना है। अगर आप ऑलरेडी साइन अप हो amazon.in पे, एसोसिएट नहीं भी हो तो भी चलेगा। तो जो आपका अमेजोन का अकाउंट है वही अकाउंट अमेजोन एसोसिएट का अकाउंट बन जाएगा। हेलो। ठीक है, तो हेलो सिंपली सर, आपको फिर यहाँ से से रिपीट करिए ना एक साइन बार। इन कर हेलो लेना है अगर आपका ऑलरेडी अमेजोन अकाउंट है तो। सर, फिर से। तो सिंपली आप साइन अप पे क्लिक करोगे, ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, फोन नंबर, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका डिजिटल एसेट। तो अमेजोन एसोसिएट पे जाने के लिए आप क्या करोगे, amazon.in पे जाओगे सबसे पहले, और वहां जाने के बाद सबसे बॉटम में फुटर में, मोबाइल से नहीं करना है, डेस्कटॉप से ही करना, सबसे फुटर में जाओगे आप सबसे नीचे में, और यहाँ पे आपको दिखेगा बिकम एन एफिलिएट। यहाँ पे आप ओपन करोगे इसे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, है ना। चलो किसी का ओपन नहीं होता है, सो मैं ये चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिंक शेयर कर दी है चैट बॉक्स में, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये पेज पे आप पहुंच जाओगे और यहाँ पे सिंपली आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको सबसे पहले तो जो आपका अमेजोन का अकाउंट है वही मेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालना है, जो कि मैं भूल चुका हूँ, इसलिए मैं लॉगिन पता नहीं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। सो लेट मी ट्राई। ठीक है, मैं भूल गया हूँ। ओके, पता नहीं, मैं अपना आईडी पासवर्ड भूल गया हूँ और मैं अभी फॉरगेट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मेरे मोबाइल में ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, तो आपको सिंपली आपका जो अमेजोन अकाउंट है वहां से लॉग इन करना है, साइन इन करोगे। उसके बाद एक फॉर्म आपके पास ओपन होगा जहाँ पे आपका नाम, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह सारी चीजें पूछेगा आपसे, और एक इंपॉर्टेंट डिटेल आपसे पूछेगा जो होता है आपका डिजिटल एसेट। डिजिटल एसेट का मतलब होता है या तो आपका इंस्टाग्राम चैनल, आपका वेब प्रेजेंस। ठीक है, या तो आपका इंस्टाग्राम चैनल आप शेयर कर दो, आपने फेसबुक पेज बना रखा है वो आप शेयर कर सकते हो, उसकी लिंक आप डाल सकते हो, या फिर आपकी वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, वो आप डाल सकते हो, या फिर आपका यूट्यूब चैनल है वो आप डाल सकते हो। जो भी आपका प्रेजेंस है ऑनलाइन के ऊपर वो लिंक आप वहां पे डाल दोगे और साइन अप कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह यहाँ पे फीड करना होता है। ठीक है, एक बार आपको अप्रूवल मिल गया तो आपके पास एक अमेजोन की साइट स्ट्रिप आ जाती है जो कि यहाँ पे टॉप पे दिखती है। क्योंकि अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ, दैट्स वाई मुझे नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे एक साइट स्ट्रिप आ जाती है, और आप किसी भी प्रोडक्ट की लिंक वहां से जनरेट करवा सकते हो और लोगों को शेयर कर सकते हो। और अगर किसी ने उस लिंक पे क्लिक करके कोई भी चीज परचेस करता है तो आपको उस चीज का कमीशन मिलता है। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस अमेजोन का। सेम प्रोसेस होता है एफिलिएट का, फ्लिपकार्ट का। तो फ्लिपकार्ट एफिलिएट पे जाने के लिए आप टाइप कर दो फ्लिपकार्ट एफिलिएट, और यहाँ पे ये एफिलिएट प्रोग्राम को आप ओपन कर लोगे। और सेम जैसे अमेजोन का साइन अप प्रोसेस है वैसे ही एफिलिएट, फ्लिपकार्ट का एफिलिएट का भी सेम प्रोसेस है। इवन सारे जो प्लेटफॉर्म है सबका प्रोसेस सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कमीशन स्ट्रक्चर भी लिखा है। बुक्स अगर आप सेल करते हो तो 6 to 12% आपको मिलेगा, ई बुक्स पे भी 6 to 12 है। मोबाइल फोन्स देते हो तो 5% आपको मिलेगा, यानी कि 10,000 का है तो 5% उसका आप कैलकुलेट कर लो, उतना आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर्स पे 6% है, टॉयज पे 6 to 20 है, कैमरा पे 4% है ना। तो ये सारा कमीशन स्ट्रक्चर है जितना आपको मिलेगा। और सारी रिपोर्टिंग यहाँ पे इस तरह से मेंटेन होती है कि कितना अर्निंग हुआ है, कितने क्लिक्स हुए हैं, सारी चीजें आपकी डिटेल यहाँ पे मेंटेन रहती है। ठीक, तो इसे हम लोग कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ पे अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो आप आज से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, स्टार्ट करो व्हाट्सएप से अगर आपके बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट्स है।
तो ऑल ऑफ अ सडन शेयर नहीं करना है, अदरवाइज कैसा है, व्हाट्सएप पे अलाउ नहीं होता है अमेजोन के एफिलिएट लिंक शेयर करना। तो धीरे धीरे शेयर करो, जिसको रिक्वायरमेंट है उसी को शेयर करो, वहां से भी आपके कमीशन निकल के आएगा। ये प्रोसेस समझ में आया? यहाँ तक डाउट है किसी को? नो सर। ऑलराइट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमेजोन एसोसिएट के बारे में हमने बता दिया, और आप अब क्वेश्चन अभी भी आपके माइंड में हो सकता है कि ये होगा, क्या प्रमोट कहाँ पे करोगे, वेयर डू यू प्रमोट एफिलिएट प्रोडक्ट्स, है ना? तो उसके लिए आपका वेब प्रेजेंस होना जरूरी है ना? आपका कोई ना कोई वेब प्रेजेंस होना कंपलसरी है ना? तो फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं कि कहाँ कहाँ आप शेयर कर सकते हो इसे। तो जैसे मैंने डिजिटल एसेट्स आपको बोला है, तो सबसे पहले तो मैं ब्लॉग की बात करूंगा, जहां से कि सबसे ज्यादा सेलिंग होती है और सबसे ज्यादा अर्निंग होती है। तो लेट सपोज एज एन यूजर, मैं एक यूजर हूँ नॉर्मल सा, मुझे कोई स्मार्टफोन परचेस करना है। तो मैं क्या सर्च करता हूँ, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर, जो भी मेरा बजट होगा, तो मैं डाल देता हूँ 20,000। ठीक है, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000। और यहाँ पे और एक चीज ऐड कर देता हूँ, बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 20,000। तो एज एन यूजर हम ऐसे ही सर्च करते हैं। अब सर्च करने के बाद आपको वेबसाइट्स मिलती है, जैसे मुझे वेबसाइट मिली ये 91 मोबाइल्स, 5G मोबाइल फोन्स अंडर 20,000 इन इंडिया 2 अगस्त। तो आज का ही दिख रहा है मुझे ये, तो ऑब्वियसली मैं ये इसे ओपन करूंगा ब्लॉग को। अब ये ब्लॉग किसी ने तो भी लिख के रखा हुआ है, और यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टेड है, देख रहे हो आप? सारे मोबाइल फोन्स लिस्टेड है जो कि 20,000 के अंदर है, और जो सारे 5G है, और सबके क्या क्या दिया हुआ है, परफॉर्मेंस दिया हुआ है, डिस्प्ले कैसा है, कैमरा कैसा है, बैटरी कैसा है, ये सारी चीजें दी हुई है। अब मैं यहाँ पे आया और मुझे ये वन प्लस नॉट पसंद आ गया, CE3 Lite, जो कि 19,999 में अवेलेबल है। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे देखो Amazon.in की लिंक दी हुई है ना? अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो लेट सपोज एज एन यूजर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ सपोज, तो मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ, Amazon के प्रोडक्ट पेज पे डायरेक्टली। तो ये एग्जैक्टली ये 91mobiles.com क्या कर रहे हैं, इन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रखे हैं। अब इस प्रोडक्ट के लिए इन्होंने भेज दिया मुझे Amazon पे। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हो जाते हैं जो एक्सक्लूसिव होते हैं, जो Amazon पे लॉन्च नहीं होंगे, फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हो जाएंगे। जो फ्लिपकार्ट पे लॉन्च नहीं होगा वो Amazon पे लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये जैसे सैमसंग गैलेक्सी M34 है ना? यहाँ पे जाता हूँ मैं, तो देखिए सैमसंग की अलग से वेबसाइट है, Amazon की अलग से है। अब इसने सैमसंग की क्यों इंक्लूड किया है यहाँ पे, क्योंकि सैमसंग का भी अपना एक एफिलिएट प्रोग्राम है ना? shop.samsung.com, यहाँ पे हम लोगों को रिडायरेक्ट किया है। अब इनका भी खुद का एक एफिलिएट प्रोग्राम होगा। मैं इस पेज पे आया हूँ एज एन यूजर, अगर मैं परचेस कर लेता हूँ इस वेबसाइट से, तो ये जो बंदा है 91 मोबाइल्स, इसे कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, वैसे नीचे और चलते तो फ्लिपकार्ट का भी है ना? और कहीं ना कहीं देखो क्रोमा का भी है। तो ये एक वेबसाइट कितने सारे प्लेटफॉर्म से अटैच है, Amazon, क्रोमा, फ्लिपकार्ट, देन सैमसंग, हो सकता है MI से हो सकता है वन प्लस से हो, है ना? और भी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, तो होता क्या है कि आप एक एसेट बनाओगे और आप मल्टीपल अकाउंट्स को एक साथ जोड़ सकते हो। ये लाइव एग्जांपल है। इस तरह का अगर आपको वेबसाइट बनाना आता है, तो ये आपका एक डिजिटल एसेट हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया एक चीज कि अगर आपको ब्लॉग बनाना आता है, तो हम बनाना ऑब्वियसली सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं।
और उसके बाद सेकंड कहाँ पे प्रमोट कर सकते हो आप? हो सकता है आपका यूट्यूब चैनल हो, है ना? तो अब सेम कीवर्ड जो मैंने गूगल पे सर्च किया था वही मैं यूट्यूब पे भी सर्च करता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे रिव्यू देखना है प्रोडक्ट्स के, राइट, एज एन यूजर। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मुझे देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे दिख रहे हैं जिन्होंने रिव्यू कर रखा है। ठीक, लेट सपोज इनमें से कोई भी एक मैं ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन कर लेता हूँ मैं, है ना। तो सेम ऐसे ही प्रोसेस यूजर सभी ऐसे ही करते हैं, यूट्यूब पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, रिसर्च करेंगे, उसके बाद फोन या कुछ भी लेते हैं। अब इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो, Amazon बेस्ट बाय लिंक, OnePlus 11R, OnePlus 10R। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अगेन मैं कहाँ जा जा रहा हूँ? Amazon.in पे, है ना। तो हो क्या रहा है, सब लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, जितने रिव्यू चैनल्स है सब लोग सेम काम करते हैं, जितने ब्लॉग्स है जहाँ पे आपको ये सारी चीजें दिख रही है सारे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, एंड स्टिल दे आर अर्निंग रियली वेल, राइट। कंपटीशन भी है लेकिन अर्निंग भी उस हिसाब से हो जाती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको ब्लॉग्स मिलेंगे, ठीक, और बहुत सारे वीडियोस भी मिलेंगे। हो सकता है आप ये फोन परचेज ना करना चाहो, इनिशियल लेवल पे आपका उतना बजट ना हो। एक्चुअली ये लोग भी फोन पूरे के पूरे परचेज नहीं करते हैं, इन्हें कंपनी सेंड करती है। स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच या जो भी चीजें आप रिव्यू कर रहे हो कंपनी आपको सेंड करती है ना। जैसे टेक्नोलॉजी ज्ञान है, इसे कंपनी सेंड करेगी ये फोन्स रिव्यू करने के लिए, है ना। फिर ये रिव्यू करते हैं, वीडियो बनाते हैं और ये फोन को सेल आउट कर देते हैं, है ना। तो इनकी दो तीन तरह से इनकम हो जाती है, राइट। सेम काम अभी इन्हें सेंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका 1.2 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, है ना। दैट्स वाई कंपनीज इनको फोन फ्री में भेजती है ताकि ये लोग रिव्यू करें। बट आपके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपकी इनिशियली ऑडियंस नहीं होगी, है ना। तो आप कैसे वीडियोस बना सकते हो? नॉर्मल से वीडियोस बना सकते हो कैनवा के थ्रू, जहां पे क्या आप सिर्फ उसका रिव्यू कर दो फोटोज दिखा करके, है ना। तो कहीं पे भी अटकना नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करेंगे ना तो आपके पास इजीली इनकम जनरेट हो सकती है ना। हम लोग अटक जाते हैं कि हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वो नहीं है तो हम क्या करेंगे। इन लोगों के पास भी कभी ना कभी नहीं हो गई ये रिसोर्सेस, है ना। तो ये सारा गेम होता है माइंडसेट का। दैट्स वाई मैंने आपको बोला है कि माइंडसेट अपना स्ट्रांग रखना। अगर माइंडसेट लूज कर दिया आपने तो आप कितना ही स्किल एक्वायर कर लो, आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो और आप थोड़ा सा क्रिएटिव और स्मार्ट प्ले करो इंटरनेट की दुनिया में। ठीक, तो अभी जो मैंने बताया वो आपको नहीं मिलेगा, ऑब्वियस है, क्योंकि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, ये 10 साल 15 साल से वर्क कर रहे हैं तब जाके ये यहाँ तक पहुंचे हैं। बट दैट डजेंट मीन्स कि आपको भी 10 15 साल लगेंगे, है ना। आज चीजें आसान हो गई है और हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, राइट। तो क्या होगा कि आप जल्दी ग्रो कर पाओगे, है ना। हम देखेंगे कि यूट्यूब के चैनल को या यूट्यूब के वीडियोस को कैसे प्रमोट किया जाता है ना। जैसे ये दो एडवर्टाइजमेंट आपको ऊपर में दिख रही है ना, ये दोनों एडवर्टाइजमेंट है, ये कैसे रन करते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो आपका वहां से भी चैनल ग्रो हो जाएगा। ठीक, तो स्मार्ट प्ले करना है हमें। ऐसा नहीं कि हम पकड़ के बैठ जाए कि हमारे पास तो ये है चीजें है ही नहीं तो हम करेंगे क्या। 90% लोग यही करते हैं। हम रिसोर्सेज जमा कर लेंगे, हमारे पास अच्छा माइक नहीं है, हमारे पास हमारे बाल अच्छे नहीं दिख रहे, हम अच्छे नहीं दिख रहे, हम कैसे फेस दिखाएंगे, हम ये कैसे करेंगे, हम वो कैसे करेंगे, इसके पास वो है हमारे पास वो नहीं है। भाई उनके पास भी तब नहीं होगा, सब जीरो से स्टार्ट करते हैं, है ना। सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस तो ये चीजें तो आपके पास आएगी ही, है ना? तो रुकना नहीं है। इतने रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल है आज के डेट में जो पहले नहीं हुआ करते थे, कि आप बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हो और वी आर हेयर टू टीच यू। तो सारे फ्री रिसोर्सेज ही मैं बताने वाला हूँ आपको, और वहां से आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो सारी चीजें। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज, एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक, अब हो सकता है कि आपके पास कुछ प्रोडक्ट हो सकता है आपके पास कोई प्रोडक्ट हो या नहीं भी हो।
तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो। तो मैं आपको लेके चलता हूँ लाइव फेसबुक एड लाइब्रेरी में। कुछ चीजें आपके समझ नहीं आएगी, हम लोग आगे में पढ़ेंगे, उसका आप चिंता मत करना। जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, कौन सा मैसेज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। अब ये जो प्लेटफॉर्म है एड लाइब्रेरी, यहाँ पे सारे दुनिया में जितनी भी एड्स चल रही है फेसबुक के ऊपर वो आपको दिखेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली कुछ डिजाइन टेम्पलेट्स करके डाल देता हूँ। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इस तरह के बंडल सेंड कर रहे हैं। बिग डिजाइनिंग ग्राफिक बंडल पैक। ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ है ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग एसेट्स। उसके नीचे में आप देखोगे तो ये सारी ना एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, ये सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट है और सब लोग सेम काम कर रहे हैं, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप बंडल, फिर यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस बंडल फॉर जिम ओनर्स, न्यूट्रिशन बंडल, है ना। तो ये बंडल में होता क्या है, एलिवेट योर न्यूट्रिशन फोकस कंटेंट विथ अवर 400 प्लस कैनवा टेम्पलेट्स। 400 से ज्यादा कैनवा टेम्पलेट्स ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो 200 प्लस न्यूट्रिशन कोर्स, 100 प्लस इंगेजिंग न्यूट्रिशन क्वेश्चंस, 50 प्लस फूड टिप्स, न्यूट्रिशन वुड यू रेदर पोस्ट, प्लस बोनसेस, ई बुक, देन न्यूट्रिशन कोच, सोशल मीडिया कैलेंडर। सब कुछ रिलेटेड है न्यूट्रिशन से और ये पूरा बंडल दे रहे हैं। कितने में दे रहे हैं, आई डोंट नो। सो क्लिक ऑन दिस लर्न मोर। मैंने इस लर्न मोर पे क्लिक किया तो मैं रीडायरेक्ट हो जाऊंगा एक वेबसाइट पे, जहां पे कि आपको दिख रहा है $26। देख रहे हो, ये इंडिया के अंदर चल रहा है। ये जो एड है ये इंडिया के अंदर चल रही है। मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर रखा है। लेट मी चेक। ठीक है, मैंने इंडिया सेलेक्ट कर रखा है। इंडिया के अंदर ये जो बंडल है कितने में बिक रहा है, $26 में। $26 मतलब कितना होता है, लाइव में आपको बता देता हूँ। $2 INR, आज की रेट बता देता हूँ मैं आपको। सो अगर ये US डॉलर है तो नियरली 2000, है ना, 2100 रुपए में ये बिक रहा है, 2200 रुपए में। और अगर ये कैनेडियन डॉलर भी होगा तो कम से कम 1800 रुपए में ये बिक रहा है। सो ऑन एन एवरेज 2000 रुपए में ये बंडल बिक रहा है ना, इस वेबसाइट के थ्रू। और ये क्या है, सिंपल है, कैनवा टेम्पलेट से, राइट। तो ये चीज आप भी बेच सकते हो इजीली, राइट। और बहुत सारे इंडियंस भी करेंगे ये, ठीक है, कर रहे होंगे। सो मैं आपको कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग जो कि इंडिया से हो। तो लेट मी चेक। नो मंथली फीस, दिस इज सर दिस बेटा इज पे आल्सो जान तो इन फेसबुक डॉलर्स। पेज पे जाना है क्या? देखो बाहर के लोग आके यहाँ पे बेच रहे हैं, हम क्यों नहीं बेच रहे भाई, ना, क्योंकि हम उस लेवल का सोच ही नहीं पाते। अब सोचो यूएस वाला बंदा इंडिया में क्यों बेच रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा, तभी तो बेच पा रहा है। नहीं तो US डॉलर का रेट और इंडियंस का रेट कितना डिफरेंस पड़ता है, राइट। इंडिया में तो लॉस में रहेंगे वो, right? अब ये इंडियन बंदा है, इसका रेट नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, ₹199, देखो, है ना। इंडिया में भी बिक रहा है, 200 रुपए में बिक रहा है। एक बिक रहा है 2000 में, एक बिक रहा है 200 में, है ना। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप 200 में बेचो या 2000 में बेचो, है ना। आपके कन्विंसिंग पावर के ऊपर है, आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर है कि आप कितना अच्छे से कन्विंस कर पाते हो। अब अगर आप कंपेयर करोगे इस वेबसाइट को और इस वेबसाइट को, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिख रही है। इंडियन वेबसाइट है, यहाँ पे सिर्फ लिस्ट बना के इन्होंने दे दिया है। वहीं पे इस वेबसाइट पे देखोगे तो इन्होंने प्रॉपरली देखो टेम्पलेट्स के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया है। उसके बाद ये आपको दिखा रहे हैं कि आपको क्या मिल रहा है। सो कन्वर्जन के चांसेस ऐसे ही बढ़ते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। इफ योर प्रेजेंटेशन इज गुड, योर चांसेस ऑफ कन्वर्जन, यानी कि सेलिंग पावर आपकी बढ़ जाती है ना। तो यही काम आपको करना है कि आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना है, ठीक है। और देखो इन्होंने वीडियो बना रखा है, फिर और क्या क्या मिल रहा है वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बता रखी है।
तो जब भी हमें ऑनलाइन ट्रस्ट बिल्ड करना होता है हम लोग यही करते हैं कि हम लोग प्रॉपर वे में प्रेजेंटेशन करते हैं, ताकि आगे वाले को कोई क्वेश्चन ही ना रहे। देखो यहाँ पे एफएक्यू भी दिया हुआ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अगर किसी को रिफंड चाहिए है ना, डाउट्स आता है, इंडियंस को सबसे पहले आता है कि अगर काम का नहीं रहा तो रिफंड चाहिए तो क्या, तो वो एफएक्यू में डाल के रखा होगा इस बंदे ने। तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है स्टेप बाय स्टेप। और इसके दूसरे भी प्रोडक्ट्स हैं, देख रहे हो बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डिजिटल एसेट्स है। ठीक। अब मैं आपको अपनी वेबसाइट भी बताता हूँ, आई गेस पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब ये मेरी वेबसाइट है। अब क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिकल चाहिए था, तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स को बोला था, एक बैच है जिन्हें मैंने कहा था कि इसके लिए आप कंटेंट लिखो और आप ही एड रन करो, आप ही पैसा रखो, आपको सारा रिसोर्सेज मिल रहा है। बट हम लोग ना बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं। ठीक है, ये लैंडिंग पेज मैंने बना बना के रखा है, जहाँ पे हम लोग भी बंडल सेल कर रहे हैं, और ये सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। राइट, पूरा लैंडिंग पेज बना हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटेंट लिखना है, और इसी पेज के ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट लगानी है ना। सेम अट्रैक्टिव है, एफएक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। राइट, तो ये सारी चीजें आप भी कर सकते हो। लेकिन होता क्या है कि हम लोग है ना कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हाँ करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, कल करेंगे। अब आपके पास सामने में सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो आप करते क्यों नहीं हो, है ना। और बाद में कंप्लेन करते हो कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है? हमें स्टार्ट करना है ऑन फर्स्ट डे। आप स्टार्ट कर सकते हो सेल। अभी चलो हमने तो, जो नए स्टूडेंट्स हैं हमने तो स्टार्ट भी नहीं किया अभी। बट जब स्टार्ट करेंगे ना, आपके पास सारे रिसोर्सेज है, अगर आप इंटरेस्टेड होगे, आप इंटरेस्ट लोगे आगे से, तो हम लोग कॉन्वर्सेशन करेंगे। सर जैसे वो आपने बोला ना वो पेज बना के जिसके पास वो कर सकता है ये सब। कौन सा पेज बना के? पेज पेज फेसबुक पेज। हम्म। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ जैसे वो आपने बोला ना फेसबुक पेज के थ्रू अपन ऐड क्रिएट करके ये सब कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली कर सकते हाँ तो पेज बना है लेकिन जो साइट है ना साइट की जगह ये वाली साइट डालनी पड़ेगी ऐड में। हैं। हाँ ये वाला यूआरएल डालना पड़ेगा, ये वाली साइट नहीं डालना है आपको। हाँ आपको ये यूआरएल डालना है। हाँ हाँ। तो अगर कोई इंटरेस्टेड होगा, तो ये हम्म, यूआरएल मैं चेंज करके भी देने के लिए रेडी हूँ, ताकि मैं भी ट्रैक कर पाऊँ हम्म, कि आपने कितना अर्निंग किया है ना। क्योंकि हो सकता है 4-5 स्टूडेंट कर रहे हो, मेरी खुद की टीम है वो भी कर रही है, तो मुझे चाहिए कि आपने सर अभी कितना फिलहाल किया है। हाँ। फिलहाल में अभी जो 3 जुलाई वाली जो बैच है ना हम्म। उसमें से कितने लोग कर रहे हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ, सबके सब कंफर्ट जोन में है। हाँ 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 तो वही चाहिए मुझे, आप लोगों से चाहिए कि आप लोग हाँ। इंटरेक्शन करो, खुद के लाइव प्रोजेक्ट्स पे हैंडल करो। ये प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है, आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है, एक्सेप्ट एडवर्टाइजमेंट जो आप रन करने वाले हो, है ना। तो ये काम आप कर सकते हो, आज से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। हमारा हाँ, एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो गया है, रिसोर्सेज आपके पास है। सर वो सब सबका क्वेश्चन क्या रहता है हमको सब फ्री में मिल रहा है तो हम्म। हम क्या कर रहे हैं तो सबका क्वेश्चन क्या रहता है हमको खुद से करना है। ऐसा मतलब उस दिन जब आपने ये सब बताया था ना पुराने बैच को। हाँ हाँ। हाँ तो सबका क्वेश्चन यही था क्या मतलब सब मतलब अपने आप ही मिल रहा है तो हम खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं। यस उनको वो एग्जैक्ट। ऐसा लगता है। हम्म। मेरा भी है मुझको भी लगता है मैं ऐसा नहीं मैं अलग नहीं हूँ मेरे को भी लगता है वैसा। बात सही है, आपको खुद से करना भी चाहिए, और हाँ करना ही पड़ेगा आगे में। बट अभी आप लर्निंग फेज में हो, हाँ सर। एटलीस्ट स्टार्ट तो आज से करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मुझे हार्डली बराबर है। 10 मिनट लगेगा इसका कंटेंट लिखने के लिए, है ना, लेकिन हाँ मैंने सर लिखा वो दिया है। पुराने बैच का कंटेंट क्रिएशन शायद हुआ नहीं है ना। हुआ ही नहीं है, किसी ने शेयर नहीं किया है। मैं आप लोगों के लिए रुका हूँ कि आप लोग दोगे कंटेंट, आप लोग ये लाइव प्रोजेक्ट कहीं आगे चल के बता पाओगे किसी को,
है ना। एडवर्टाइजमेंट बता पाओगे, प्रोडक्ट्स बता पाओगे, वहां से आप ही लोग जॉब क्रैक कर पाओगे कि मैंने इस प्रोडक्ट को सेल किया है, इतने में किया है, फेलियर हुआ तो फेलियर बताओ, पास हुए तो सक्सेस हुआ तो सक्सेस बताओ। है ना, कोई छुपाने वाली चीज नहीं है। लेकिन आगे वाला क्या देखता है इंटरव्यूअर, कि इस बंदे में प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं है ना। तो दैट्स वाई मैंने भी ये चीज कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है इस चीज का। हाँ तो अभी आपके ऊपर है, अगर आप भी करना चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो। हाँ बट सर सर बट मैं कौन से, हेलो सर, कौन से वेबसाइट से करना है या कौन से यूआरएल से करना है? ये जो यूआरएल दिख रहा है आपको, ये मेरी ही वेबसाइट है, और यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये जो सेशन है ना अभी जो आप पढ़ा रहे हो, जब सबका जो डाउट पूछने का जो रहता है ना 5 मिनट्स नहीं क्या, हाँ हाँ। उसमें आप बता देना थोड़ा सा, मतलब कैसे करना है क्या करना है। मुझे 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 इंटरेस्ट है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, बाकी सबका मुझे नहीं पता। डेफिनेटली जिसका इंटरेस्ट है वही करेगा। और कोई मतलब इसमें कंपलसरी नहीं है कि करो या नहीं करो, ये आप ही के लिए है। आप करोगे आपका ही बेनिफिट होगा। तो अगर इंटरेस्टेड होगे तो आई विल टीच यू। मैं बता दूंगा आपको। हमारा एडवर्टाइजमेंट पार्ट हो चुका है पुराने स्टूडेंट्स का, न्यू हाँ स्टूडेंट्स का अभी नहीं हुआ है, तो वी विल कवर दैट अप। और अगर वो भी करना चाहे तो हम लोग और डिजिटल प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके सर। और यहाँ पे ये सारी चीजें लाइव है। और हम लोगों ने आई गेस, मुझे कॉस्ट भी नहीं पता, ठीक है, कॉस्ट 299 रखा है। आप बोलोगे मुझे भाई सर 299 में नहीं हो रहा है, हम 99 में बेचेंगे, उसमें भी प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं प्राइस चेंज कर दूंगा आपके लिए। आप कोई और स्ट्रेटेजी बताओगे वो इम्प्लीमेंट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। सो वी आर फ्री टू डू एक्सपेरिमेंट विथ इट। आप बोलोगे 500 में बेचते सर, 500 में भी बिक रहा है, तो मैं यहाँ पे प्राइस चेंज कर दूंगा, 500 कर दूंगा, 499, ठीक है। हाँ सर, फिलहाल लर्निंग फेज में है ना, तो उतना दिमाग चलता नहीं है ये सब चीज। हाँ वही, वही आप, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट करो तो आपको आइडियाज आएंगे। आइडियाज आएंगे तो आप खुद आगे से बोलोगे सर 300 में तो बिक रहा है इजीली, चलो 500 में ट्राई करते हैं सर, है ना, ज्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ सर और बराबर है आप। एग्जैक्टली यही काम आपको एजेंसी में भी करना होता है। तो इसलिए छोटे से स्टार्ट करो, यहाँ पे कोई लॉस नहीं होने वाला है आपका। फेल भी हो गए तो कोई लॉस नहीं होने वाला नहीं, उससे कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे फिर। है ऑब्वियसली। तो ये पार्ट होता है हमारा अर्निंग फेज, कि आप कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। एफिलिएट करो, या ये प्रोडक्ट हमारे पास है वो यूज करो, या खुद के कोई प्रोडक्ट होगे तो वो यूज करो, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे थे यहीं पे करो, अगर आपको खुद के प्रोडक्ट्स भी बनाने हैं तो वो भी कर सकते हो। बट हमारा कहना यह है कि आप स्टार्ट करो ना, किसी के लिए वेट नहीं करना है। अभी एग्जांपल्स आपके सामने है, लाइव है, और सारे काम आप कर सकते हो। ये सारी एडवर्टाइजमेंट है, ओके। कितने 1000+ रिजल्ट्स है, 1000 से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट, पेड एडवर्टाइजमेंट चल रही है। और आप देखोगे यहाँ पे, खुद जाके चेक कर लेना एड्स लाइब्रेरी में जाके कि ये सही है या गलत है। तो ये दो अर्निंग मेथड है जो आप ऑन अ फर्स्ट डे स्टार्ट कर सकते हो, पहले दिन से। आपको वेट करने का जरूरत नहीं है। आप अमेजॉन अफिलिएट स्टार्ट कर दो पहले ही दिन से, या फिर आप ये प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट कर दो, पहले दिन से स्टार्ट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट करो, फेल होते हो कोई बात नहीं, फेलियर आएगा तभी आप सीखोगे। ओके। अब ये सर चीजें मैं, जो आप हाँ, बोले थे ना वो एड रन करने के लिए, फेसबुक पे एड रन करने के लिए पैसे लगेंगे, वो पैसे पैसे कौन देगा? तो हमारे पास तो फिलहाल पैसे नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब तक आप खुद से पैसा नहीं लगाओगे आपको वैल्यू नहीं आएगी। और हाँ पैसे लगाओगे तो यहाँ से कमाओगे भी, है ना। हाँ। तो ये जो नहीं पैसे सर, मैं, कैसे घर घर वाले पहले पहले देते नहीं ना, इसलिए मैं पूछ रहा ज्यादा पैसा नहीं लगाना है आपको, हूँ। हाँ स्टार्ट स्लो।
एकदम स्लोली स्टार्ट करना है। एकदम से जंप करोगे कि मैं 5,000 का, 10,000 का, 50,000 का प्रोडक्ट सेल कर दूंगा, कर सकते हो, बट उसमें भी आपको डर रहेगा। तो आप स्टार्ट करो, सपोज 200 रुपए से स्टार्ट कर दो, 300 रुपए से स्टार्ट कर दो, चलेगा। 100 रुपए से स्टार्ट करो। मैटर क्या है, ये स्टार्ट करना है ना। 100 रुपए से आप ऐड लगाते हो, यहाँ पे एक प्रोडक्ट भी आपका बिक जाता है, तो 300 रुपए का बिक रहा है। तो इसमें जो पेमेंट गेटवे कॉस्ट होता है वो कुछ 2 to 5% होता है, वो डिडक्ट करके पूरा के पूरा अमाउंट आपका रहेगा। वी आर नॉट कीपिंग एनीथिंग हियर, ये आपके लिए ही बना हुआ है, आप ही रखिए। तो सिर्फ पेमेंट गेटवे जो मेरा इंक्लूडेड है, 2 to 5% वो डिडक्ट होगा, बाकी आप लोगों को मिल जाएगा। सर, और जो अफिलिएट मार्केटिंग में ई कॉमर्स बिजनेस और ड्रॉप शिपिंग वो भी आता है क्या? हाँ, ई कॉमर्स में ड्रॉप शिपिंग वगैरह आता है, बट वो यहाँ पे कवर नहीं होगा क्योंकि वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो हाँ। गया। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है, इंडिया में एक तो चलता नहीं, हम लोग खुद ड्रॉप शिपर्स हैं। हाँ। हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है, सोशल पिजन करके। नहीं, वो इंस्टाग्राम में जो देखते रहते ना, वो अदर कंट्री के लोग बहुत ज्यादा ऐसा करते हैं। हाँ, अदर कंट्रीज में बहुत अच्छे से चलता है। इवन हम लोग इंडिया में भी ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, और ये हमारा स्टोर है, सोशल पिजन ब्रांड है, और ये ट्रेडमार्क किया हुआ है, वैलिड बिजनेस है पूरा, और हमारे ये सेफ्टी प्रोडक्ट्स है। सेफ्टी के अलावा और भी प्रोडक्ट्स हैं ना, होम एंड किचन से रिलेटेड है ना, ये बॉटल्स वगैरह है यहाँ पे। ये सारे हमारे ही प्रोडक्ट्स हैं, दिल्ली से मैन्युफैक्चर हुए हैं, कुछ बैंगलोर से हुए, कुछ चेन्नई से हुए हैं, अलग अलग सिटीज से हम लोग मंगवाते हैं। तो ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट है। इनिशियली अगर आपके पास फंड नहीं है, सो आई वुड नेवर सजेस्ट यू टू स्टार्ट दिस बिजनेस। अगर आपके पास फंड नहीं है तो, अगर फंड है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो और 3-6 महीना वेट कर सकते हो, तो आप स्टार्ट करो। ये भी अच्छा बिजनेस है ना। हाँ, ढाई वो तीन लाख की अदर हम कंट्री लोग। वाले लोग शॉपिफाई के थ्रू करते हैं ना, वो देखा हाँ, था तो इसलिए पूछा। तो अच्छा बिजनेस है ये भी। बस इसमें हैंडलिंग जो मैनेजमेंट है वो आपने कर लिया तो बहुत आगे जाओगे। अगर मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स में तुमको 25-30 हज़ार इनिशियली लग जाएंगे। हेलो, हाँ, आवाज मतलब। आ रही है क्या? हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, शेयर शेयर होस्टिंग कैसा करने का? क्या चीज? शेयर्ड होस्टिंग, मल्टीपल वेबसाइट शेयर द शेयर्ड सम होस्टिंग का सर्वर रिसोर्स। टॉपिक अभी आने का है वो। शेयर्ड होस्टिंग आप हाँ होस्टिंगर हाँ। से ले लो। हम्म। यहाँ पे जाके आपको मिल जाएगी वर्ल्ड शेयर्ड होस्टिंग। वर्ल्ड प्रेस हाँ, वर्ल्ड वर्ड प्रेस प्रेस, होस्टिंग, वेब मैनेज होस्टिंग। वर्ल्ड प्रेस। यहाँ पे आपको मिल जाएगी होस्टिंग में जाके, वेब होस्टिंग में जा करके आपके पास प्लान्स है ये, यहाँ से आप ले सकते हो पर, इजीली। पर वो पेड करना पड़ता है ना, वो पेमेंट उसको भी, क्या करना पड़ता है? होस्टिंग करने का। पेड पेड रुपीज हाँ, ये है ना, प्लान है ना, ये वन वन फोर्टी नाइन मंथ। रुपीज पर मंथ। तो ये हाँ, करीब वही करीब मैं बोल रहा आपको, हूँ ना। हाँ, प्रीमियम होस्टिंग आपको करीब करीब 5,000 के करीब जाएगी 1 साल के लिए अगर आप लेते हो तो। और सिंगल हाँ। होस्टिंग नियरली टू 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 2,500 रुपए के करीब जाएगी ये 1 साल के लिए। हम्म। तो ये टॉपिक कवर और करेंगे। वो डेडिकेट डेडिकेटेड का तो डेडिकेट होस्टिंग। हमारा रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है। डेडिकेटेड मतलब फेसबुक, जो है फेसबुक यूज करेगा डेडिकेटेड, उनका खुद का सर्वर, हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। फेसबुक और अमेजोन भी करेगा ना? जो बड़े बिजनेस होते हैं वही करते हैं डेडिकेटेड, अदरवाइज छोटे बिजनेसेस को रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। उनका भी चार्जेस ज्यादा होगा डेफिनेटली डेडिकेटेड का अगर पेड आप करने का। छोटा सा लोगे, एकदम छोटा सा, हमने जो सर्वर लिया था बहुत छोटा सा था, 3.5-4 लाख रुपए मंथली उसको लगता था, मेंटेनेंस। हाँ, डेडिकेटेड को। हाँ, डेडिकेटेड मेंटेनेंस।
3 साढ़े 3 लाख मिनिमम लगता था हमें। उसका सिक्योरिटी, उसको ठंडा करना है, एसी लगाओ, कूलर लगाओ, बहुत सारे हम्म, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो वो हमारे रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमारा, है ना। वो हम लोग किसी एक फॉरेन क्लाइंट के हाँ लिए करते थे। तो हम एज एन इंडियन ब्रांड हम लोग नहीं कर सकते वो। बड़ा अगर हमारा ब्रांड है तो ही वो रिक्वायर्ड रहता है। डिजिटल मार्केटिंग में कौन सा होस्टिंग आता है? शेयर्ड और वर्ल्ड शेयर्ड और सिंगल बस। मैंने। हाँ। शेयर्ड या फिर सिंगल होस्टिंग, दैट्स। ये टॉपिक कवर करेंगे हम्म। हम बाद में, अभी आधे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा होस्टिंग क्या है। तो अभी टॉपिक से नहीं भटकते हाँ हम हाँ लोग। हाँ हाँ। एफिलिएट मार्केटिंग और ठीक है। प्रोडक्ट। तो समझ आया सभी को? यू हैव हाँ टू। सर। सर अभी तो कुछ भी समझ में आया नहीं क्योंकि सब न्यू लग रहा है। बट अभी सोचेंगे, अभी स्टार्ट कर रहे हैं सर। यस, अभी तो मैंने सिर्फ ओवरव्यू लिया है। ये टॉपिक इसलिए मैंने बताया है क्योंकि कई लोगों को ये डाउट होता है कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है नहीं है, अर्निंग कहाँ से होगी। बहुत सारे डाउट्स होते हैं, दैट्स वाई मैंने ओवरव्यू बता दिया हाँ कि आप डे वन से स्टार्ट कर सकते हो, आपको रुकने का जरूरत नहीं है कि कोर्स खत्म होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी माइंडसेट आप बना लो कि आपको अर्निंग स्टार्ट करनी है, चाहे यहाँ से करो चाहे सर्विसेज से करो। आई एम जस्ट शोइंग यू द वेज। और चैट जीपीटी के बारे में मैं बताऊंगा अनुपमा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग एआई सिस्टम्स को ही कवर करेंगे। तो कल का जो सेशन होगा 7 to 8, वो हमारा चैट जीपीटी और बाकी के जो एआई टूल्स है वो हम लोग कवर अप करेंगे। ऑलराइट, और किसी को कुछ डाउट्स है? नो सर। नहीं सर। सर वो सर आपका आपका जो लैंडिंग पेज था उसका यूआरएल मिलेगा सर? यस, आई विल शेयर इन द चैट। तो मैंने चैट बॉक्स में दे दिया है, आप जाके देख सकते हो। ये थैंक यू सर। जरूर, हाँ, जरूरी नहीं है कि यही करो, मैंने सिर्फ वे बताया है आपको। आप कुछ और चीजें ढूंढ के करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू इट। मेरा सिर्फ मैसेज ये है कि आप लोगों को स्टार्ट करना है। एनीवन हैव एनी डाउट्स? सर लैगिंग क्या होता है सर? क्या चीज? लैगिंग लैगिंग। लैगिंग? हाँ सर। स्पेलिंग क्या बताया आपने? यही है नो spelling? ब्लॉगिंग। अच्छा, ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग मतलब जैसे मैंने ये एक एग्जांपल आपको दिया है, कौन सा, ये 91 मोबाइल्स, ये एक तरह का ब्लॉग है। अब ब्लॉग में हो क्या रहा है, ये बंदा सिर्फ शेयर कर रहा है कि 20,000 के अंदर 5G के स्मार्टफोन्स कौन कौन से इसने लिस्ट कर दिया है, और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दे दिया। तो ये एक तरह से ब्लॉग है। अब यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, मोबाइल से रिलेटेड, टीवी से रिलेटेड, स्मार्टफोन से रिलेटेड, स्मार्ट वॉचेस से रिलेटेड। वैसे ही अगर आपको ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है तो आप ट्रैवलिंग का लिख सकते हो ब्लॉग। जैसे मैं ट्रैवल ब्लॉग लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉग मिल जाएंगे। तो ये नीशेज होती है, कैटेगरीज होती है कि आप जिस भी कैटेगरी में एक्सपर्ट हो उस चीज में आप इंफॉर्मेशन शेयर करोगे, उसे हम लोग कहते हैं ब्लॉगिंग। हाँ, मैं व्हाट्सएप पे ये लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो ये भी एक तरह से ब्लॉग है। अब ये ब्लॉग में क्या लिखा हुआ है, सारा ट्रैवलिंग से रिलेटेड कंटेंट है, सब कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। और ये लिखते क्यों है लोग?
क्योंकि इन्हें पैसा मिलता है इस चीज का, ऑब्वियसली, है ना। फ्री में कोई क्यों कंटेंट डालेगा। ये देखो, पहला सोर्स ऑफ इनकम ये हो गया एडवर्टाइजमेंट। गोडैडी की एड्स यहाँ पे चल रही है, तो ये वेबसाइट ओनर यहाँ से एक तो कमा रहा है। सेकंड, यहाँ पे कई लिंक लगी होगी जो कि कोलैबोरेशन लिंक होगी, ना। एक या दो या तीन, ऐसी कोई ना कोई लिंक लगी होगी, उसके थ्रू ये लोग अर्न करते हैं। तो इसे ब्लॉगिंग कहते हैं। आप कोई भी एक कैटेगरी चूज कर लो, उसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन शेयर करें, उसे हम लोग कहते हैं ब्लॉगिंग। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर हुआ सर। ओके, एनीवन हैव एनी अदर डाउट्स? नो सर। सर हमारा नहीं। ब्लॉग कोई क्यों पढ़ेगा और कैसे पढ़ेगा? हमारा ब्लॉग क्यों पड़ेगा, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है कि मैं अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग का सर्च, बताया ना। हाँ, मैं रिसेंटली यही सर्च कर रहा था कि मुझे स्मार्टफोन चाहिए, है ना। तो मैं इसी तरह से सर्च करूंगा बेस्ट 5G स्मार्टफोन गूगल के ऊपर जाके, और यहाँ पे देखो ये सारी लिंक्स आ जाती है। ये देखिए, सबसे पहली लिंक इसमें ब्लॉग, हमारी लिंक कैसे मिलेंगी? वो आएगी एसईओ के थ्रू, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपको वेबसाइट या ब्लॉग बनाना पड़ेगा, उस पे सर्च इंजन करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ब्लॉग ऊपर आएगी सर्च इंजन पे, और फिर लोग आपके वेबसाइट पे आएंगे और फिर आपकी इनकम जनरेट होगी। तो इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ऑब्वियसली बिजनेस है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। अच्छा सर, व्हाट्सएप आप यूज नहीं कर सकते करके बोले आप एफिलेट लिंक के लिए। हाँ, व्हाट्सएप जैसे आप बल्क में सेंड कर दोगे डेटा कहीं से भी लेकर के, सो अमेजोन उस चीज को ब्लॉक कर देगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली कर रहे हो, महीने में दो चार लोग जो परचेस करने वाले आपके फैमिली फ्रेंड्स वाले, आप उन्हीं को शेयर कर रहे हो तो चल जाएगा। लेकिन आप बोलोगे कि मैं 1 लाख का डेटा मैंने परचेस कर लिया है और मैं पूरे 1 लाख लोगों को भेज दूंगा, तो पहले तो व्हाट्सएप आपको ब्लॉक करेगा। और अगर व्हाट्सएप नहीं करेगा तो जो आपकी एफिलिएट लिंक है वो अमेजोन ट्रैक करेगा कि ट्रैफिक आ कहाँ से रहा है, तो उसे पता चलेगा पूरा के पूरा ट्रैफिक, 100% ट्रैफिक आ रहा है व्हाट्सएप से। दैट मीन्स कहीं ना कुछ फॉल्ट है, ठीक है। तो वो पकड़ के अमेजोन आपको ब्लॉक कर सकता है, चांसेस है। 100% ब्लॉक करेगा ऐसा नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन है, ये डाटा कहाँ से ला सकते हैं? जैसे कि रिक्वायरमेंट मतलब किसी से अपने को रेफरल लाना है, तो ये कैसे लाएंगे? जैसे डाटा किसी नंबर ऑफ एम्प्लॉय लाना है, मतलब नंबर ऑफ पर्सन का नंबर लेना है, तो वो कैसे क्या मिलेंगे अपने को डाटा? वो डेटा सेल होता है, कई लोग मार्केट में अवेलेबल है जो डेटा सेल करते हैं आपको, ऑल ओवर इंडिया का कैटेगरी वाइज डेटा मिलता है। वो परचेज कर सकते हो आप। कई बार वो डेटा वैलिड होता है, कई बार वैलिड नहीं होता है, कई बार फेक डेटा भी होता है वो। तो वैलिडिटी का कोई गारंटी नहीं होती है। तो मार्केट में कई सारे लोग हैं जो ऐसे डेटा सेल करते रहते हैं। उसका भी कुछ वेबसाइट है क्या ऐसे डाटा का? वेबसाइट नहीं है, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं गूगल से या कई और वेबसाइट से। वो लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, और फिर वो आपको सेल करते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को सेल करते ओके सर। हैं। ऑल राइट एवरीवन, थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। हम लोग कल मिलते हैं और कल कुछ एआई सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे वर्क करता है और हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। हाँ सर। थैंक यू, बाय एवरीवन। सर वो बता दीजिए ना, वो मैं पूछ रहा था वो आखिरी में 5 मिनट। हाँ हाँ, बताइए कुछ, क्या क्वेश्चन था आपका? सर वही जो आप बोल रहे थे ना, लैंडिंग पेज का। लैंडिंग पेज का क्या, एक बार हाँ, लैंडिंग पेज का जो आप बोल रहे थे ना, मतलब वो ऐड करके सेल कर सकते नहीं क्या?
अच्छा ऐड एडवर्टाइजमेंट। बनाओ आप। हाँ, एडवर्टाइजमेंट ऐड बनाओ, फिर वो लिंक डालो आप, नहीं क्या वो थोड़ा मतलब आप नेम चेंज करके दोगे वो सब चीज, नहीं क्या? वो नेम चेंज करना तो वो वेबसाइट का काम है। हाँ अगर हाँ आप हाँ। इंटरेस्टेड होगे तो सबसे पहले तो आपको ये लैंडिंग पेज के लिए कंटेंट लिखना है। सर वो कंटेंट लिखना है, मुझे तो नहीं आता अभी फिलहाल। इसीलिए पहले हम लोग चैट जीपीटी पढ़ लेंगे कल। हाँ चैट हाँ जीपीटी के थ्रू हम लोग कंटेंट कैसे डेवलप कर सकते हैं और हाँ उसे कैसे इजी वे में प्रेजेंट करना है विदाउट हाँ प्लेगरिज्म और एनीथिंग, वो हम लोग हाँ देखेंगे। और फिर आप लोग इम्प्लीमेंट करना इस चीज हाँ सर। को। बस यही एक नहीं सर, टॉपिक आपने वो चैट जीपीटी में बताया था ना कोई कोई टॉपिक मतलब। हाँ आप लोगों का हुआ है ना चैट जीपीटी? आप लोगों का चैट जीपीटी हो गया है ना? नहीं, हमारा होने का है चैट जीपीटी। होने का। हाँ, होने का चैट कल जीपीटी। कल हम लोग कवर अप कर लेंगे चैट जीपीटी और कुछ एआई सिस्टम और है। हाँ हाँ हाँ। नहीं सर, वो प्रॉम्प्ट का थोड़ा इशू है, मतलब प्रॉम्प्ट कैसे डालना परफेक्ट, और वो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, हम्म। इंफॉर्मेशन आपने बोला था ना वो मतलब हम्म। कर रहे थे आप भी, लिख रहे थे ना कंटेंट क्रिएशन, उस दिन बताए थे ना आपने। हाँ हाँ। तो डाटा रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब एक्यूरेट होना चाहिए, किधर रिपीट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। कहीं से कॉपी नहीं होना चाहिए, बहुत हाँ सारे हाँ, कैसा फैक्टर्स होते हैं। तो वो मैं बता दूंगा आप लोगों कॉपी। को कंटेंट कैसे लिखा जाता है, क्या चीजें हाँ, चेक की जाती है। वही चीज़ है। हाँ वैसे याद दिलाते जो देखो अभी आप इंटरेक्शन की, मुझे लगा आप लोगों का चैट जीपीटी हो गया है। आपने बताया मुझे, पता नहीं था कि आपका नहीं हुआ है करके। वैसे नहीं इंटरेक्शन हुआ। करोगे नहीं, तो कल पता चैट चलेगा। जीपीटी हुआ ही नहीं था हमारा। हाँ, वही। तो इसीलिए बोलता हूँ इंटरेक्शन करो, मुझे पता कैसे सि- चलेगा कि आप क्या सिर्फ सोच। नहीं सर कैनवा ही हुआ था, कैनवा के दो सेशन हुए थे सिर्फ। बाकी चैट जीपीटी हुआ ही नहीं। भी, मैं 2 दिन अब्सेंट था ना, 3 जुलाई वाले जो बैच है, जो मैं 2 दिन अब्सेंट था, तो मुझे वो 2 दिन मेरे को लगा होगा 2 दिन में हो गया होगा। अच्छा अच्छा। तो फिर ये मैंने वीडियोस देखा तो हुआ। हम लोग कवर अप कर लेंगे चैट जीपीटी। आप लोगों का सभी का फेसबुक एड्स कवर हो गया है, चैट जीपीटी बचा हुआ है। हाँ सर। तो वो चीजें कवर अप कर लेंगे हम। तो इसलिए सर वो। और मैंने हाँ हाँ बोलो। इंस्टाग्राम का जो पेज बोला था नहीं क्या? हम्म। हाँ, तो वो मैंने आपको भेजा था, देखो व्हाट्सएप पे। कहाँ पे है आपका नंबर? आदित्य करके होगा अभी नंबर, आप हाँ वो 838 हाँ। ये जो वो जो एडिटिंग करता है वो मतलब कैसे। फ्लैश बॉय। इसमें क्या देखना है आपको? सर वो इंस्टाग्राम पे रील करके कैसे पैसा कमाते हैं? के लिए आपको व्यूज चाहिए रहते हैं। इंस्टाग्राम पे आपका फॉलोइंग अच्छा होना चाहिए और आपके वीडियोस पे व्यूज अच्छे होने चाहिए, तब आपकी इनकम हाँ हाँ। जनरेट होती है। जैसे यूट्यूब का रहता है ना मोनेटाइजेशन, वैसे ही इंस्टाग्राम का होता है। पर उसे कुछ पेड करना पड़ता है क्या आगे पहले? नहीं नहीं नहीं, ये सारा फ्री है। अगर आपको पता है कि व्यूज कैसे लेके आते हैं, ऑडियंस कैसे ग्रो करते हैं, तो आप पैसा कमा हम्म। सकते हैं ना। आपके कंटेंट में दम है तो ऑब्वियसली आपके व्यूज आएंगे। जैसे ये एडिटिंग है, ये बहुत हाँ एडवांस लेवल की एडिटिंग है। right? तो ये आप कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट से या फिर प्रीमियर प्रो से। हाँ हाँ हाँ। ये कैनवा से नहीं होने वाली है। मतलब ये हाई लेवल एडिटिंग है क्या सर? ये हाई लेवल। मैं मुझे तो अच्छी लगी इसलिए मैं पूछ रहा था। मेरे ये को भी लगा हाई हाई लेवल एडिटिंग यूज करते होंगे ये लोग। ये हाई लेवल है। हाँ हाँ क्योंकि ये प्रीमियर प्रो या फिर आफ्टर इफेक्ट, इसमें कैमरा एंगल्स,
बाकी बहुत सारी चीजें इसमें आपको दिखेगी, अगर आपको पता होगा कि कैमरा कैसे ऑपरेट करते हैं और आपको एग्जैक्टली बनाना क्या है। हाँ हाँ हाँ। इसमें ओके बहुत सारी ओके चीजें सर। यूज हुई है। ओके सर। सर एक रिक्वेस्ट थी सर। हाँ सर, बोलिए। सर जैसे अभी ये डिजिटल भाईजान का आपने बताया अभी उसका कंटेंट राइटिंग के लिए, हम्म। तो एक चीज थोड़ा सा हमें करके दिखाइए ना सर। सर आप ही दिखा, करिए, हम आपको फॉलो करते हैं, एक बनाते हैं और उसको बेच के देखते हैं कैसे कहाँ पे बेच सकते हैं। ठीक है ना, वो तो हमें बता दीजिए। प्रोसेस तो समझ में आएगी, तो यदि आप कहेंगे कि व्हाट्सएप पे प्रमोट करो या फेसबुक पे प्रमोट करो, करके देखेंगे हाँ फिर। हाँ, हाँ हाँ ठीक है। चलेगा ना, मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में, ठीक सर। ठीक विद है। द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। ठीक है सर। और उसका कहाँ से प्रमोट करते हैं वो भी बताइए, और एक प्रमोट ही कराइए सर, एक किसी भी कॉमन हो जाए वो, सभी के लिए कॉमन कर लें एक। आपके नाम पे करिए, किसी भी के भी नाम पे करिए, फेसबुक एड्स से ही करेंगे हम लोग, बाकी कहीं पे भी। जैसे भी जहाँ जहाँ पे जैसा भी आप ठीक समझे। हम्म, मगर ठीक। हमें समझ में तो आए कि कैसे प्रमोट हो रहा है तो। हाँ हाँ, और चलो। उसको यदि स्टार्ट किए ना सर, उसको खत्म होने तक के उसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि भाई उसमें कोई हमने ऐड देने के बाद में उसका कुछ क्या इफेक्ट मिला। हम्म। इस तरीके से उसको हमको चेक भी करना है। यही तो स्टूडेंट्स का काम है, या आप लोगों के लिए है। तो सर वो एक करके दिखाइए ना सर, वो बताने से वो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। देखिए, मैं बता तो दूंगा, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी कि ये तो मैं कर रहा हूँ, है ना। मैंने ऑलरेडी नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं। अभी वो एग्जाम्पल्स को सोच करके आपको क्रिएट करना है, ठीक है। सर अभी अगर एक मैं आप क्रिएट सारी कर चीजें, दीजिए। नहीं, सारी चीजें अगर मैं करके बताऊंगा तो वो कैसा हो जाएगा, स्पून फीडिंग हो जाएगा। ठीक नहीं है, होने दैट्स दीजिए ना व्हाई सर ये। स्पून फीडिंग, एक बार स्पून फीडिंग, बच्चा रहेगा तो वो खाना खाएगा खाएगा। एक बार स्पून फीडिंग करेगा फिर बाद में अपने हाथ से खाएगा। सर इस पर पहले इस में इस इनिशियल तो मामले खाने में दो। सर थोड़ा सा, इस मामले में सर थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्ट हूँ। मैं नहीं चाहता कि कंप्लीटली मैं सब कुछ आपको करके दूं, ठीक है। इसीलिए मैंने ये करके दे कंटेंट देते अब नहीं सर। तक नहीं लिखा है। मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। अभी अगर मैं करके बता दूंगा तो आपको क्या होगा, आपका माइंड वर्क नहीं करेगा। जो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो सोच ही नहीं पाएंगे उस लेवल का। तो मैं चाहता हूँ कि आप बिजनेस सोचो, बिजनेस कैसे क्रिएट होता है ऑनलाइन। दैट्स वाई ये जो कंटेंट है वो आप कैसे लिखते हो, वही चीज तो मुझे ऑब्जर्व करना है। सर हाँ, जो ये सर ये जो सर बोल रहे हैं ना, वो मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताऊंगा। सर जो बात कर रहे हैं क्या कौन करेगा क्या करेगा, तो सर मैं रेडी हूँ। हम्म। हाँ नहीं सर, वो आपकी बात बराबर है। आपके भी कई एक्शंस होंगे जो आप नहीं कर सकते। अगर आप ही सब सिखा दोगे तो फिर वो लड़के लोग बोलेंगे और खुद कर नहीं पाएंगे। अगर जो खुद करेगा तो उसको पता चलेगा कहाँ कहाँ डिफिकल्टीज आती है। सर आपका भी बराबर है। कोई डिफिकल्टी आना चाहिए तभी आप समझ पाओगे। दैट्स हाँ वाई। सर बराबर। मेरी टीम है, मैं लिखवा सकता था कंटेंट, मैं रन करवा दूं अभी, आज करवा दूं मैं आधे घंटे के अंदर। मेरा आधे घंटे का भी काम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप बिजनेस सोचो, आप लिखो। बाकी जो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उस वे से सोच करके तो देखो। अदरवाइज ये डिजिटल भाईजान पे मैं ऐसी चीजें प्रमोट नहीं करता हूँ। हाँ सर, वो अभी जैसे आप वो कल टॉपिक सिखा दोगे ना, उसके बाद मतलब टास्क टास्क दे देना, जिसको करना होगा वो करेगा। मतलब सभी सभी को ट्राई करने को बोल देना, मतलब फिर अगर जो करेगा तो उसका फिर पेज दिखा देना, मतलब अर्निंग क्या है बीच बीच में, नहीं क्या। हाँ हाँ, वो वही तो हाँ करना मतलब है। वो, हाँ हाँ उसका वही आप बोल इंटरेस्ट, रहे थे नहीं। जिसका इंटरेस्ट है वो देख के स्क्रीन शेयर करके सभी हाँ के हाँ साथ शेयर करेंगे हम लोग, क्या क्या रिजल्ट्स आए, हाँ वेदर इट इज हाँ फेल सर। या सक्सेस, वॉट एवर इट इज ना। जो हाँ ट्रू सर। रिजल्ट है वो सबको दिखने चाहिए, ऐसा है। हाँ सर। ऑल राइट देन, वी विल मीट ओके सर। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। टुमारो। बाय बाय। बाय बाय सर।